जिंदगी कैसी है पहेली हाय। सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले काका जिंदगी के आखिरी दौर में एकदम अकेले थे। करोड़ों के बंगले में रहने वाले राजेश खन्ना एक वक्त कंगाल भी हो गए थे। जब आदमी बेकार हो जाता ना उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती, यही कहना चाहते हैं ना आप? करेक्ट। 70 के दशक का एक वो वक्त था जब राजेश खन्ना का स्टारडम सूरज की रोशनी को चुनौती दे रहा था, और 2001 के बाद एक वो वक्त भी आया जब वो अपने डूबते स्टारडम की छांव में तन्हा खड़े थे। कभी फैंस और चकाचौंध से घिरे रहने वाले बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बॉलीवुड में ही अकेले पड़ चुके थे। रोशनियां, रंगीनियां, फैंस, दोस्त यार, रिश्तेदार और परिवार सभी कुछ दूर जा चुके थे। मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनकी दौलत बैंक और लॉकरों में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। राजेश खन्ना ने जिंदगी के आखिरी 10 साल गुमनामी और कंगाली में गुजारे। उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा। 2001 से 2008 के बीच काका के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था, वो अपने ऑफिस में रहते थे। जब राजेश खन्ना सिल्वर स्क्रीन और सियासत के सीन से गायब हुए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया और उनके बंगले आशीर्वाद को सील कर दिया था। कितना अच्छा लगता है कि सब घर वाले एक साथ बैठे, एक साथ खाएं, एक साथ पिएं, एक साथ बातें करें। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के जिस तमगे पर राजेश खन्ना को नाज होता होगा, वही मेडल उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। काका को बॉलीवुड में इज्जत तो खूब मिली, लेकिन आखिरी दिनों में काम मिलना बंद हो गया। जिंदगी के आखिरी 5 सालों में काका की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें मजबूरी में टीवी विज्ञापन तक में काम करना पड़ा। लेकिन बॉलीवुड में किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। कहते हैं महान लोग 2 बार मरते हैं, एक बार तब जब उन्हें अहमियत मिलनी बंद हो जाती है और दूसरी बार तब जब उनकी फिजिकल डेथ होती है। और इन 2 मौतों के बीच का वक्त एक अकल्पनीय दर्द से भरा होता है, और ये दर्द राजेश खन्ना ने भी सहा। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिन दिनों बॉलीवुड में राजेश खन्ना का सितारा उरूज पर था, तब हर शाम उनके घर रंगीन पार्टियां होती थी। रात की पार्टी सुबह उजाले तक चलती। सितारा बुलंदी पर था तब कई दोस्त दोस्ती का दम भरते थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सभी ने साथ छोड़ दिया। 1984 में पत्नी डिंपल कपाड़िया भी काका से अलग हो गई। बुरे वक्त में न कोई अपना काम आया और न ही पराया। साल 2008 में आई फिल्म वफा। लंबे वक्त के बाद राजेश खन्ना पर्दे पर नजर आए तो दर्शक चौंक गए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की ऐसी सी ग्रेड फिल्म कई सवाल खड़े कर रही थी। आखिर क्यों काका ऐसी फिल्म करने पर मजबूर हुए? ऐसे सवालों पर गौर करने की फुर्सत भला किसे थी? हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सब बेईमान है, खराब है, नहीं, बहुत से शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। फिल्मों से उगता है राजेश खन्ना 1992 में राजनीति में आए, लेकिन यहाँ भी उनके साथ बॉलीवुड वाला सलूक ही हुआ। कभी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे काका को न पार्टी में कोई पद मिला और न ही सम्मान। 2012 के चुनाव में तो उन्हें प्रचार के लिए पूछा तक नहीं गया। लेकिन जिंदगी में इन तमाम चुनौतियों के बीच राजेश खन्ना ने कभी अपनी तकलीफ किसी पर जाहिर नहीं होने दी, और खुददारी ऐसी कि लाख मुश्किलों के बावजूद कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। दुनिया के जुल्म सहे, रात दिन फाके किए, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। फिल्मों से दूरी, राजनीति में नाकामी और परिवार की बेरुखी ने इस सुपरस्टार को तोड़ कर रख दिया था। हर दिन तिल तिल मर रहे थे राजेश खन्ना, और फिर अपने इन दुखों से पार पाने के लिए काका ने शराब और सिगरेट का सहारा लिया। एक दिन में 40 सिगरेट, शराब का अनलिमिटेड डोज। शराब और सिगरेट की दोहरी मार ने राजेश खन्ना की हेल्थ पर इतना बुरा असर डाला कि आखिरकार यही उनकी मौत की वजह बन गई। राजेश खन्ना को करीब से जानने वाले बताते हैं कि इन्हें मौत से भी ज्यादा डर अकेलेपन से लगता था। वो अकेलापन जिसे ना उनकी पत्नी भर सकी और न ही कभी कोई प्रेमिका। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। कहते हैं समय सबसे बलवान होता है, लेकिन बॉलीवुड का ये सुपरस्टार सबसे जुदा था, सबसे अलग। वो वक्त के साथ कभी नहीं चला, बल्कि उसने वक्त को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। राजेश खन्ना ने हमेशा वक्त को अपनी मुट्ठी में थाम कर रखा, अपने स्टारडम का सूर्यास्त होने के बाद भी। और शायद यही वजह है कि वो बन सके हिंदी सिनेमा के पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।